नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय भूमि, हर परशुराम। पेट्रोल की बढ़ती कीमतों से जनता में हाहाकार मचा हुआ है। पेट्रोल की इतनी कीमतें बढ़ गई हैं कि हर तरफ त्राही त्राही मची हुई है। और अब मिडिल क्लास वालों ने तो उम्मीद ही ये छोड़ दी है कि हम अपने बच्चों को मोटरसाइकिल गिफ्ट करें। पेट्रोल बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ा कि 117 का पहुंच गया। आंध्र प्रदेश में तो अभी भी 89 का है, किंतु मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान में पेट्रोल की कीमतें आसमान छू रही हैं। पेट्रोल इंटरनेशनल मार्केट में अभी भी उतना का उतना ही है जबकि 2014 में था। 2014 में पेट्रोल की कीमत 56 रुपये थी और आज 39 रुपये है। बनने में जो कीमत आती है वो 39 रुपये है, किंतु भारत सरकार का टैक्स इतना बड़ा हुआ है कि उसको 117 पर पहुंचा दिया सीधे। 39 लीटर का पेट्रोल पड़ता है, 39 रुपये केंद्र सरकार को टैक्स के रूप में चला जाता है और फिर 39 रुपये राज्य सरकार को टैक्स के रूप में चला जाता है। जनता ये पूछ रही है कि आप 39 रुपये केंद्र सरकार लेती है, 39 रुपये राज्य सरकार लेती है, किंतु सरकार इन पैसों का करती क्या है? सरकार मिडिल क्लास वालों, गरीबों के जेब से पैसा हेड़कर अपनी जेबें भर रही हैं, किंतु ये जेब में पैसा जो आ रहा है वो जा कहाँ रहा है? क्योंकि विकास तो होता दिख नहीं रहा है। पेट्रोल की इन कीमतों जो बढ़ रही है, इनका राज क्या है? इनको आज जानते हैं, आज विस्तार में समझते हैं हम लोग। पेट्रोल की कीमतें बढ़ती जा रही हैं। पेट्रोल की कीमतें 56 रुपये की थी 2014 में, जब नरेंद्र मोदी की सरकार बनी थी, और आज 7 साल हो गए नरेंद्र मोदी सरकार को। तो 7% से महंगाई भी बढ़े तो भी 86 रुपये का पेट्रोल होता है, किंतु पेट्रोल के दाम में 117 पहुँच गए, यानी कि इन्फ्लेशन से भी आगे बढ़ गई है पेट्रोल की कीमतें। तो इनका राज क्या है? पेट्रोल की कीमतें बढ़ने का खुल्ला राज ये है कि पेट्रोल की खपत बढ़ गई है भारत में। हर रोज़ भारत को करीबन 71,000 करोड़ लीटर पेट्रोल भारत को लगता है हर रोज़। और इतनी तादाद में भारत को पेट्रोल लगता है तो इसकी खपत बढ़ गई है। तो जो अरब देश हैं जैसे कि ईरान और इराक, उनने इनकी सप्लाई तो उतनी की उतनी रखी है, सप्लाई भी बढ़ा दी है और उनकी कीमत भी बढ़ा दी है। तो सरकार ने अब पूरी तरीके से अपने हाथ ऊंचे कर दिए हैं कि पेट्रोल की और डीजल की कीमतें बढ़ना और घटना हमारे हक में नहीं है। तो सरकार से मैं ये पूछना चाहता हूँ कि सरकार, जो नरेंद्र मोदी जी की सरकार जब वो सत्ता में आई थी तो उन्होंने क्या कहकर आई थी? वो कहकर आई थी कि हम पेट्रोल डीजल की दामों को घटाएंगे। वो कहते हैं एक तरफ कि पेट्रोल डीजल की दामों का बढ़ना और घटना हमारे हक में नहीं है, तो पेट्रोल तो मात्र 39 रुपये का है, तो फिर आप 39 रुपये टैक्स ले लेते हैं, फिर 39 रुपये टैक्स ले लेती है राज्य सरकार, तो जनता क्या करेगी? पेट्रोल तो उतने का ही, किंतु दोहरी मार पड़ रही है केंद्र सरकार की भी और राज्य सरकार की भी। और सरकार ने पेट्रोल की गाड़ियों के रूप में एक अपॉर्चुनिटी निकाली है कि पेट्रोल की गाड़ियों को बेचें और एक नया इलेक्ट्रॉनिक वाहन खरीद लें। इलेक्ट्रॉनिक वाहन कितने सक्सेसफुल है इनके बारे में हम जान लेते हैं। 2017 में जब इलेक्ट्रॉनिक वाहन आया तो 2 पहिए की इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों की सेल हुई 54,800, और वहीं 2018-2019 में काफ़ी दुगनी हो गई। ये बड़ी 1,26,000 की सेल हो गई। जनता क्योंकि पेट्रोल से त्राही माम कर रही है, इसलिए वो मोटरसाइकिलों को बेच रही है जो कि पेट्रोल से चलती है और इलेक्ट्रॉनिक वाहनें खरीद रही हैं। गांव खेड़े में हम देखें तो एक छोटे से गांव में भी 700 से करीबन स्कूटर हो गए हैं इलेक्ट्रॉनिक वाहन। तो 700 स्कूटर हो गए तो 700 लीटर पेट्रोल बचने लग गया दिन भर का। तो सरकार ये कर रही है कि ये पेट्रोल की गाड़ियों को बंद करके इलेक्ट्रॉनिक वाहन खरीद रही है। इसलिए सरकार की ये योजना काफ़ी अच्छी है, क्योंकि ये जो पेट्रोल बाहर से आता है, अरब देशों से आता है, तो उससे भारत को हटा जाता है। क्यों? क्योंकि वो तो उनकी यहाँ उगता है, वहाँ पे पैदाइश है, किंतु भारत देश में ऐसा नहीं है। भारत देश में सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक आइटम ही चल सकते हैं, इसलिए इलेक्ट्रॉनिक वाहनों का बढ़ाया जा रहा है सरकार के द्वारा। इसी के साथ मैं आपसे आज्ञा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत। अपना बहुत ख्याल रखिए और देखते रहिए हमारा न्यूज़ चैनल AB पॉलिटिक्स।